चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी वाले बटन को दबाएं। बुद्धि के द्वारा उसका ज्ञान लो। तो गुरु महाराज कहते जो बुद्धि के द्वारा ईश्वर को समझ भी लेता है तो महाभय से बच जाता है। तो महाभय क्या है? तो मनुष्य शरीर छूटने के बाद दूसरे शरीर में जाना महाभय है, और जो ईश्वर को जान लेता है वो महाभय से बच जाता है। यानी मनुष्य शरीर के बाद दूसरे शरीर में नहीं जाता है। तो कहाँ जाता है? तो फिर से मनुष्य में आता है। इससे बढ़ के कोई फायदा हुआ? आपके पास सब कुछ है, लेकिन यदि मनुष्य का शरीर नहीं मिला तो सब कुछ किसी काम का होगा? किसी काम का नहीं होगा। यदि कुछ भी नहीं है, हम मनुष्य का शरीर मिल गया, तो क्या मनुष्य शरीर को आप साधारण समझते हैं? मनुष्य के पास इतना दिमाग है ना, मनुष्य के पास इतना अकल है, यदि वो 1% भी अकल यूज करे, अपना कैपेसिटी को यूज करे, प्रयोग करे, तो दुनिया का कोई भी चीज़ असंभव नहीं है। नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर द ह्यूमन बींग, दैट ह्यूमन बींग कैन अचीव एनीथिंग एंड एवरीथिंग। कहते कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, कुछ भी प्राप्त कर सकता है। मनुष्य में क्षमता है, अद्भुत ज्ञान इसके अंदर भरा पड़ा है। एक सज्जन बड़का बिजनेसमैन था साउथ इंडिया में, दयानंद सरस्वती, जो आर्य समाज के नहीं इधर के हैं, शंकराचार्य के संप्रदाय के। दयानंद सरस्वती का बहुत बड़ा आश्रम उधर है दक्षिण भारत में, वो कोयम्बटूर में, अनेकटी में। मैं वहाँ 5 साल रहा था। गुरुकुल है, अंग्रेजी मीडियम से वेदांत की पढ़ाई होती है। तो उसी बीच में एक दिन एक शिष्य आए थे स्वामी जी के, बहुत बड़े करोड़पति थे। आज से 10 साल पहले की बात है, मैं 2002 में था वहाँ, 20 साल पहले। तो अब उनको बिजनेस में बहुत बड़ा लॉस लग गया। लॉस इतना कि वो आत्महत्या करने जा रहा था। 5-10 करोड़ का लॉस लग गया, जीवन भर का कमाया हुआ चला गया। आत्महत्या करने जा रहा था, रास्ते में आश्रम था, सोचा कि एक बार प्रणाम कर लेंगे, फिर तो मरना ही है। अब कोई नहीं रोक पाया। आश्रम आया तो बोला, स्वामी जी, आई एम गोइंग टू कमिट ए सुसाइड, आई हैव नथिंग विथ विच आई कैन सर्वाइव माई लाइफ, आई एम गोइंग टू डाई। मतलब मैं मरने जा रहा हूँ, सुसाइड करने। अब मेरे पास कुछ नहीं जिसके सहारे हम अपने जीवन को जी सकते हैं। जल्दी स्वामी जी समझ गए कि इसको ये मरेगा है। कहते देखो, व्हाट इज द प्रॉब्लम विथ यू, व्हाई यू आर गोइंग टू कमिट ए सुसाइड, द ह्यूमन लाइफ इज सो वैल्यूएबल, इट इज गॉड्स ग्रेट गिफ्ट। कहते भगवान का बहुत बड़ा गिफ्ट है, तुम्हारे पास परेशानी क्या है कि तुम मरने जा रहे हो। आज देखिए घर घर में कहाँ सुसाइड लटक जाते हैं। अकल तो है नहीं, थोड़ा सा कुछ हुआ बस फांसी लटक गई। फांसी लटक जाओगे तो क्या छुट्टी छूट जाएगा? ये फांसी से छूटने के लिए मनुष्य शरीर है, फांसी लटकने के लिए नहीं है। लटक रहे थे, जब पूछा परेशानी तो रो रो करके उन्होंने अपना दुखड़ा सुनाया कि सब कुछ हमारा चला गया घाटा में, अब मेरे पास कुछ नहीं है, लोग मांगने आते हैं, हम उसको क्या देंगे, इसलिए मरना ही रास्ता है। स्वामी जी कहते कितना लाख लॉस हुआ, कितना करोड़? बोला 5 करोड़। अब दयानंद सरस्वती बड़े पर्सनालिटी हैं, आप लोग भी देखे होंगे अखबार में। जब बीमार पड़े थे तो ऋषिकेश में उसका आश्रम है, तो हमारे प्रधानमंत्री जी उनसे मिलने आए थे। मीडिया वाले पूछा तो बोला वो हमारे गुरु जी हैं। आर वेंकट रमन जो राष्ट्रपति भूतपूर्व थे, उनके शिष्य थे। वहाँ कोयम्बटूर में उसका बना हुआ था, वो बना हुआ कॉटेज है, वो आते थे, महीना दिन रहते थे, वेदांत सीखते थे। तो ऐसे थे पर्सनालिटी। उन्होंने कहा देखो, ये 5 करोड़ तुमको यदि मैं दे दूं हेल्प में कुछ दिन के लिए, तो तुम ये बंद कर दोगे सुसाइड करना? अचानक इसका दिमाग टर्न ले लिया। बोला यदि हमको 5 करोड़ मिल जाए किसी से मदद में, तो मैं मरूंगा क्यों? पर यहाँ तो 5 रुपये देने वाला कोई नहीं है। बोला मैं तुम्हें मैनेज करके देता हूँ। 2-4 जगह फ़ोन किए, बात होने लगी। अब इतना बड़ा रकम है तो हाथों हाथ थोड़ी होगा, उसके लिए बैंक में बहुत प्रोसेस में जाना पड़ता है, बहुत तरह का साइन करना पड़ता है। एक बैंक में होता नहीं उतना अमाउंट। तो बोला तुमको यहाँ 8 दिन रहना पड़ेगा, और तुम्हारे अकाउंट में 8वें दिन 5 करोड़ चला जाएगा, और इसके बाद तुम कमा करके मेरा पैसा वापस कर दोगे। बोला एकदम कर दूंगा। 2 दिन 4 दिन हुआ, 5 दिन हुआ, अब लगभग पैसा आने ही वाला था। पर उसी समय वो आदमी आते हैं महाराज जी के पास,
और कहते देखिए स्वामी जी अब हमको पैसा नहीं चाहिए। कहा क्यों, पैसा ले लो। बोला नहीं, अब मैं आत्महत्या भी नहीं करूँगा और आपका पैसा भी नहीं चाहिए। आप मुझे आशीर्वाद दे दीजिए। मुझे भगवान ने वो अकल दिया है, ब्रेन दिया है, वो आत्मशक्ति आत्मबल दिया है, वो उतना हुनर दिया है, इतनी कैपेसिटी है, इतना क्षमता है मेरे अंदर कि मैं 5 करोड़ लॉस गया और मैं 2 साल के अंदर 15 करोड़ कमा के आपके चरणों में 1 करोड़ चढ़ाऊँगा। ये मेरा संकल्प है। और प्रणाम करके वहाँ से चले गए। अब बाद में बड़का बिजनेसमैन हो गए हो। तो आदमी के पास आत्मबल बहुत है, अद्भुत है, लेकिन यदि कुछ भी नहीं मिला, केवल मनुष्य शरीर मिल गया अगला जन्म में, तो जानिए कि नहीं कुछ मिलते हुए भी सब कुछ मिल गया, आप इससे सब कुछ कर सकते हैं। ये तो विदेशी मैकॉले का ये शिक्षा पद्धति है कि पढ़ने का लक्ष्य है नौकरी। मतलब तुम मालिक कभी बनने का संकल्प लेकर के पढ़ते ही नहीं, हमको नौकर ही बनना है, नौकरी दे दो, बस हाथ जोड़ के खड़े रहते हैं। अपना यदि थोड़ा सा भी दिमाग प्रयोग करे, कॉमन सेंस यूज करे, तो कभी नौकरी के पीछे नहीं जाएगा, वो अच्छा से अच्छा काम करेगा। ठीक है नौकरी मिले तो भी खराब नहीं है, पर एक से एक दुनिया में काम है जिसको कमा करके इज्जत प्रतिष्ठा के साथ 2 पैसा कम ही हो लेकिन मान सम्मान के साथ जी सकते हैं। ये हमारी शिक्षा पद्धति थी, पर मैकॉले ने ला करके अंग्रेजी मीडियम कपाड़ पे बोझ दिया, तब नौकरी के पीछे ही पड़े रहते हैं और कुछ बाहरी ज्ञान उसमें नहीं है। तो जो भी हो, कहने का मतलब कि मनुष्य शरीर में ही ये जीव आता है, दूसरे शरीर में नहीं जाता है, यानी महाभय से बच जाता है जो ईश्वर तत्व को समझता है। पर हमारी संस्कृति में बहुत भगवान भगवती है, हम सबको मानते हुए भी उसके मूल में जाएंगे तब पता चलेगा कि ईश्वर क्या है। एक बार की बात है, भगवान कृष्ण के पास कई रानियां हैं। रुक्मणी महारानी सबसे बड़ी रानी है। सबसे पहले भगवान के विवाह रुक्मणी देवी से ही हुआ था। इसके बाद भगवान का विवाह हुआ जाम्बती जी से, इसके बाद हुआ सत्यभामा से, उसके बाद कालिंदी से, इसके बाद हुआ भद्रा देवी से, और इसके बाद हुआ मित्रविंदा से, इसके बाद हुआ सत्या देवी से, अंत में हुआ लक्ष्मणा देवी से 8वां विवाह। इसके बाद 16,100 विवाह भौमासुर के बंदी गृह में कैद राजकुमारियों से हुआ। तो टोटल कितना हुआ? 16,108। ये भगवान के घर वाले हैं। एक शादी जो कर लेता है ना, तो कहते हैं कि दिन में हमको तारा झलकता है। अब भगवान इतने बड़े परिवार को कैसे चलाते थे? एक कथा है, इस कथा को आपको समझने के लिए सत्संग करना पड़ेगा। तो राम कथा के 23 अधिकारी जिनके सत्संगति अति प्यारे, जिसको सत्संग से प्यार है वो अधिकारी हो जाते राम कथा के। नहीं तो कथा तो बहुत होती है, नाच नटंगी वाले कथा। कथा का मतलब ये कि नाच हो, तो नाच तो होना चाहिए, पर कथा का जो सार बात है वो भी तो होना चाहिए। ऊपरे ऊपर जब जब बंदगी लब लब दया, कहे कबीर सब ऊपरे ऊपर गया, ऐसा थोड़े होगा। इसमें क्या रहस्य है? तो भगवान की जो इतनी पत्नियां हैं, अब परिवार कितना बड़ा होगा? और 16,108 जिसको घर वाली हो तो परिवार कितना होगा? वो कहते मुरादाबाद में मौलवी साहब थे, उनको 49 गो पत्नी, 7 गो पत्नी और सबसे 7-7 गो बेटा था, तो 49 गो था। अभी भी है शायद। पर भगवान के इतने बड़े परिवार थे। अब परिवार कितना होगा? कहते सबसे 10-10 बेटा हुआ था और 1-1 बेटी हुआ था। अब उसको गुना कीजिए, और फिर उसका पोता पोती नैत नातिन कितना क्या है, तो 56 करोड़ की आबादी थी। पर आश्चर्य की बात है, इतने बड़े परिवार के मालिक इतना कितना नून तेल खर्चा जोड़ना पड़ता होगा। कपड़ा फट गया तो टोपी फट गया तो चप्पल टूट गया, नून नहीं तो हल्दी, हल्दी नहीं तो मसाला, मिर्ची, इधर घर उजड़ गया, उधर कपड़ी, इसको साइकिल, उसको मोटरसाइकिल, उसको मोबाइल, कितना टेंशन होता होगा। टेंशन नहीं है? भारी टेंशन है। अरे मोबाइल नहीं तो कुछ और होगा ना, कुछ तो कुछ होगा।
अब भगवान इतना खर्चा बर्चा जुगाड़ करते हुए भी क्या करते हैं? गुरु महाराज कहते हैं, ब्राह्मी मुहूर्ते उत्थाय वार्युस्पस्य पृश्य माधव दध्यो प्रसन्न करन आत्मानम तमस परम। भगवान योगेश्वर हरि ब्रह्म मुहूर्त में जगते थे और उस समय पैर हाथ धो करके पवित्र आसन पर विराजमान होकर के अपने आत्म स्वरूप का ध्यान करते थे और उस समय प्रभु का मुखमंडल आनंद से खिल जाता था कमल के सदृश। श्री सद्गुरु। तो महापुरुषों को ध्यान करने का क्या जरूरत है? ध्यान इसलिए करते हैं कि यदि बड़े लोग नहीं करे तो छोटा कुछ करेगा। बड़े का आचरण छोटा करता। जिस घर में बड़े गार्जियन अच्छे होते, बाल बच्चा भी देखिएगा डिसिप्लिन में रहेगा, अच्छा रहेगा। और जिस घर का माँ बाप ही बिगड़ा हुआ तो बच्चा तो महा बिगड़ा हो जाता है। तो बड़े लोगों का आचरण अनुसरण अनुकरण करते। बच्चे को सुधारना तो कहते अपने आप को सुधरिए। एगो बूढ़ा बाबा मचना पे बैठा था, उसको बीड़ी पीने का मन हुआ, पोता को बोला जाओ दूर में उधर है आग है, बीड़ी सुनगा के ले आओ। पोता उधर से बीड़ी सुनगा के ला रहा था, बीच में 2-4 सोंट मार लिया। अब दादा कहते हैं कि मारे कान में झापड़, काहे पिया बीड़ी? पतवा बोला आपका दिमाग खराब हो गया, बीड़ी पीते नहीं तो बीच में बुझा नहीं जाता बीड़ी, इसीलिए ना सोंट मारे। अब बीड़ी पिलाइए, कहिएगा सुलगा के लाने के लिए तो वो टेस्ट नहीं करेगा, तो ऐसे ही बिगड़ता है। एगो लड़का था, वो खड़े खड़ी पेशाब कर रहा था। अब एक बाबा महाराज देखा, गुस्सा के मारे रपेटा नालायक कह के गरुड़ जैसा हो गया, खड़े खड़ी पेशाब करता है। बचवा भागा जी जान लेके, भागते भागते घर चला गया दरवाजे पर। बाबा भी पीछे पीछे, चलो बाप से मार खिलाएंगे। बचवा घर घुस गया, बाबा भी अंगना चले गए। तो बचवा तो नहीं मिला, पर उसका बाप देखा कि बाबा महाराज देखा कि बचवा का बाप छत के ऊपर से खड़े खड़ी पेशाब कर रहा था। ये सोचा बापे जब सुपर स्टार है तो बेटा कैसा होगा। ये माँ बाप का अच्छा व्यवहार होता है ना तो बच्चा ऐसे अच्छे हो जाते हैं। माँ बाप यदि अपने माँ बाप का सेवा करता है तो बेटा के दिमाग में बैठ जाता है कि हमारे पापा यदि दादा की सेवा करे, इसका मतलब सेवा करना ये ड्यूटी है, तो करने लग जाते हैं। अब बाप को उधर गठुल्ला में भेज दिए, अब बेटा को लार प्यार दुलार दे रहे, तो बेटा को ये शिक्षा जरूर मिलता है कि ये बाप जब हमारा बूढ़ा होगा तो उसके लिए वही गठुल्ला शायद रखा है, वही रखेंगे। वो शिक्षा लेता है। तो कहने का मतलब है कि इस तरह से ईश्वर का ज्ञान बहुत जरूरी। भगवान, अब मैं कह रहा था कि भगवान इतने बड़े परिवार में इतना कुछ करते हुए भी आप अपने आत्मा स्वरूप का ध्यान करते थे, जबकि उसको उसका जरूरत नहीं था। इसलिए करते हैं कि ताकि हम भी ध्यान करें। भगवान अर्जुन से गीता में कहते हैं, अर्जुन कदाचित मैं यदि अपने मार्ग से जरा सा भी लापरवाही करो तो संपूर्ण योग मार्ग भ्रष्ट हो जाएगा, नष्ट प्राय हो जाएगा, क्योंकि सब मेरा ही अनुसरण करते हैं। इसलिए हम सदैव सतत सावधान होकर के कर्म योग में बरतते हैं। तुम भी बरतो, तुम भी बड़े रोल मॉडल हो, तुम्हारे पीछे लाखों लोग हैं। पर हम लोग का रोल मॉडल कौन है जानते हैं? आप एक घर में फिल्म का हीरो होंडा सब का फोटो देखिएगा, आपको पता लग जाएगा इसका रोल मॉडल कौन है। वो जैसे लुपछी बनाता है ना गिदड़ के तरह, ऐसे लुपछी बनाते हैं, ऐसे फटी पुरानी कपड़ा पहनते हैं, करोड़पति है लेकिन फटा हाल में रहते हैं। मतलब कैसे ऐसे मॉडल बना लिए, फटे कपड़े भिखारियों को हम लोग देते थे, और जो फटा पहनता था उसको भिखारी समझते थे। आज करोड़पति के करोड़पति बाप के करोड़पति बेटा देखिए फटा हुआ कपड़ा पहनता है। तो ये मॉडल ही ऐसे बना लिया हम। ये सिनेमा मीडिया मेड हीरो को अपने रोल मॉडल बना लिए। कैमरा जो होता है ना लाखों लाखों रुपए का, उसी कैमरा से शूटिंग किया जाता है कि पहाड़ से कूद रहा है, जबकि 5 फीट से कूदे तो घुटना टूट जाए। वो सबको कुछ कौन चीज़ होता है शरीर में, इस्पात का शरीर है क्या?
पर वहाँ पहाड़ से कूद रहा है, इसको बचा लिया उसको बचा लिया। ये रियल लाइफ है, रियल लाइफ में कुछ भी नहीं है। जिहादी फैलाता है और कुछ भी नहीं करता है, व्यभिचार फैलाता है समाज में, हमारी संस्कृति पर कुठाराघात करता है ये फिल्म मेकर सब। और हमको पता ही नहीं, रोल मॉडल बना के बैठे हैं, उसी की पूजा करते, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, उसी के तरह रहते हैं, उसी की तरह खाते हैं, उसी की तरह पहनते हैं, बोलते हैं, चलते हैं। पर संत महापुरुष कहते रोल मॉडल बनाना हो तो हमारी संस्कृति में एक से बढ़कर एक ग्रेट हीरो है, जो रियल लाइफ रियल लाइफ दोनों में एक जैसे हैं। इसलिए ऐसे हो आप ठहरे योगेश्वर हरि नारायण विष्णु महाविष्णु परम प्रभु परमात्मा सर्वेश्वर सबके ईश्वर पालनहार, और हम ठहरे अभागे जीव। तो हम दोनों में जब जोड़ी ही नहीं तो मजाक कहाँ से होगी। वैसे भी आप कभी जीव से मजाक नहीं करते हैं। अब देखिए कि भगवान गोवर्धन धारण किए हुए थे, ब्रजवासी साथ में थे। यदि भगवान ने मजाक में ही गोवर्धन को छोड़ देता तो सबका क्या होता, चटनी की चोखा। और अब कोई ड्राइवर गाड़ी चला रहा है, वो मजाक में स्टीयरिंग छोड़ देता, आप लोग का क्या होगा सवारी का। तो सबके पालनहार है, वो मजाक करेगा तो परले ही होगा ना। तो आप कभी मजाक नहीं करते। तो भगवान कहते मैं जो बोला कि मेरा माँ बाप का अता पता नहीं है, तो क्या ये मजाक नहीं था? इसका मतलब क्या मैं लवारिस हूँ? तो रुक्मणी जी कहते सुनिए, आपके माँ बाप तो 2 नंबर में आता, पहले आपकी बात मैं बताती हूँ। जब आपका ही अता पता नहीं है तो आपके माँ बाप का अता पता कैसे होगा? भगवान का अता पता है, हम लोग मानते हैं जानते हैं, लेकिन सही रूप से किसी को पता नहीं है, इसलिए उसको अव्यक्त कहते हैं। अलख निरंजन, गोरखपंथी जो नाथपंथी होते हैं वो कहते हैं अलख निरंजन, मतलब भिक्षा देते हैं ना आप लोग। पर कभी पूछते कि महाराज आपने क्यों कहा अलख निरंजन? तो परमात्मा का नाम है कि वो अलख है, वो दिख भी नहीं रहा है, निर्माया है, माया से परे है। दुनिया में जो कुछ दिख रहा है वो माया है, पर वो तो माया थी। तो आपका पता लगाते लगाते संत महापुरुष को कितना समय बीत जाता है, तब मुश्किल से लगता है। तो जब आपका ही पता नहीं है अता पता, तो आपके माँ बाप का कहाँ से होगा? और देखिए, आप से पहले कुछ था ही नहीं, तो आपका माँ बाप कहाँ से आएगा? अच्छा, ये जो दुनिया बना, तो दुनिया को बनाने वाला कौन था? कोई तो होगा। अब दुनिया को बनाने वाला ईश्वर, ईश्वर को कौन बनाएगा? यदि ईश्वर को कोई बनाने वाला होगा तो वो न ईश्वर हो जाएगा। ईश्वर को जो बनाया वो ईश्वर हुआ। मान लीजिए आपके गुरु जी हैं, आपको उन्होंने पढ़ाया, आपके गुरु को यदि कोई पढ़ाया तो वो गुरु हो गए ना। उसके पहले का वो गुरु, उससे वो सीनियर हो गया, उसके पहले का। ईश्वर का मतलब ये होता है जो सब पर शासन करे, और उसके ऊपर यदि कोई शासक है तो ईश्वर तो वो हो गया ना। तो आपके पहले कोई नहीं था, इसीलिए वेद भगवान कहते हैं कि जगत प्रसव करता ईश्वर। वो ईश्वर परमात्मा जगत को जन्म दिए हैं। अच्छा, जगत क्या है? ये जो हम देख रहे इतना ही जगत है क्या? आपको जो गैलेक्सी स्टार्स दिखाई दे रहे हैं, ये तारों का जो समूह है, आज तक वैज्ञानिक का लकड़नाना भी पहुंच नहीं पाएगा वहाँ। केवल वो माप यंत्र से ये आइडिया दिया कि 4 लाइट ईयर की दूरी पर नियरेस्ट स्टार इज स्टेबल, यानी 4 लाइट वर्ष की दूर पर सबसे नज़दीक वाला तारा है। और लाइट वर्ष 10 ट्रिलियन का 1 लाइट ईयर होता है। बहुत गणित है, मतलब कि करोड़ों करोड़ किलोमीटर के दूरी पर सबसे नज़दीक वाला तारा है। अनंत कोटि ब्रह्मांड ये सारे तारे ही हैं। संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड को अकेले परमात्मा उत्पन्न करते, वो कितने बड़े होंगे? उससे बड़ा कोई नहीं है। तो उसका पता हम लगा ही नहीं पाए, तो उसके बाप का पता कहाँ से लगेगा? यानी कि जब कुछ नहीं था तो केवल ईश्वर ही थे। सृष्टि बनने से पहले ईश्वर थे। वेद कहते एको अहम बहुत श्यामा, मैं एक हूँ बहुत हो जाऊँ, तब बहुत हो गए। करता एक अगम है आप, वाके कोई माई न बाप। उसका कोई माई बाप नहीं है, वो एक ही करता थे।
नातिसु मातु पिता सुत बंधप, नातिसु काम न नारी, अकुल निरंजन अपर परम परु सगली ज्योति तुम्हारी। गुरु नानक देव जी कहते हैं उसका कोई माता पिता पति परिवार नहीं है, एक ही ईश्वर थे, पर इतना चीज कैसे बना? वेदांत की भाषा में कहते हैं कि ईश्वर ही संकल्प किया और उन्हीं से सब कुछ बन गया। तो बनने वाले और बनाने वाले दोनों ईश्वर हो गए। तदि आप ते आप उपाया, ना किछु ते किछु कर दिखलाया। अपने आप से सब कुछ बन गए, किसी से लेकर के कुछ नहीं बना। आज वैज्ञानिक जो इनोवेशन कर रहा है, रिसर्च कर रहा है, डिस्कवर कर रहा है, डिस्कवरी जो हो रही है, तो वैज्ञानिक ने इतना चीज़ बनाया। कैसे बनाया? जितना जो कुछ भी बनाया तो कुछ न कुछ मटेरियल लिया होगा ना, बिना लिए उन्होंने कुछ नहीं बनाया। जो कुछ भी बनाया यहीं से लेकर के बनाया, यहीं 5 तत्व के सहारे से कुछ भी बनाया ना। पर ईश्वर ने जो कुछ भी बनाया वो किसी से कहीं कुछ नहीं लिया, अपने आप से बन गए। तो प्रभु आपका तो यही स्वरूप है, सबसे पहले आप थे, आपके बाद ही कोई हुआ, तो इसीलिए आपको सबका बाप बोलते हैं, इसीलिए आपको परम पिता बोलते हैं। आप जगत को जन्म दिए। अच्छा ये बोलिए, जगत को जब जन्म दिए, मिट्टी पानी अग्नि हवा का घर परिवार सब बना, इसके बाद ही तो राजा दशरथ बने ना। इसके बाद ना रघुकुल में राजा दशरथ हुए, और चंद्रवंश में वसुदेव जी हुए। तो वसुदेव जी तो संसार बना, उसके बाद ना वसुदेव जी बने। अब वसुदेव जी का भगवान बेटा बने। अच्छा आप बोलिए कि भगवान वसुदेव जी का बाप है कि वसुदेव जी भगवान का बाप है? भगवान वसुदेव जी से बोलिएगा कथा में तो उठा के भगा देगा बाहर। तो ये व्यवहारिक जगत में सगुण रूप में जब भगवान आए तो भगवान के पिताजी वसुदेव जी हो गए। पर यदि निर्गुण निराकार रूप में सबसे पहले यदि कोई ईश्वर हैं तो उसी से सारी सृष्टि भी, तो वो परम पिता हैं, तो वसुदेव जी के भी परम पिता हैं। वो भी जब स्तुति करते हैं तो त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव सर्वम मम देव देव। तुम ही माता, तुम ही पिता, तुम ही भाई बंधु सगे संबंधी, तुम ही, क्योंकि उसके पहले कुछ था ही नहीं, तो वही ना हुआ सब कुछ, क्योंकि ईश्वर ही सब रूप में आए। इसलिए कहते हैं ईश्वर माता की तरह ममता, पिता की तरह स्नेह, सगे संबंधी की तरह प्रेम प्यार, अकेले समर्थ है सबका प्रेम प्यार बरसाने में। श्री सद्गुरु। तो बहुत गहन विषय, इसलिए रुक्मणी महारानी कहते हैं आप सबके बाप हैं, आपका कोई सीमा ही नहीं है, तो दूसरा कहाँ से पता चले? अच्छा एक बात बोलिए, आपके पास ज़मीन है, आप ज़मींदार हैं, कितनी ज़मीन है, कोई बाउंड्री ही नहीं है, तो जब आपका सीमा ख़त्म होगा तब न दूसरे राज्य का राजा आएगा। आप 80 में बाउंड्री है, मतलब कोई सीमा ही नहीं, कितनी ज़मीन है, तो फिर दूसरा कहाँ से होगा? इसका मतलब आप ही आप। इसीलिए हे प्रभु आपको असीम कहते हैं, यानी आपका कोई सीमा ही नहीं है, इतने बड़े आपका स्वरूप है। 9 कोटि अमित अवकाश, 100 करोड़ आकाश को अवकाश देने वाले, आपका कोई अंत नहीं, आपको लिमिटलेस कहा गया, संस्कृत में अनंत कहा गया। दैट विच हैज नो एंड इज कॉल्ड लिमिटलेस। जिसके पास कोई अंत नहीं है उसको अनंत कहते हैं। तो आपको अनंत कहा गया है, तो आपका अभी तक कोई माप नहीं लगा पाया कितने बड़े, बढ़ाते बड़ा, छोटते छोटा, इतना बड़ा कि आपसे बड़ा कोई है ही नहीं। अणुर्नियाम महतो महियान, अनु से अनु और महतो महियान, बड़े से बड़े। तो आपका माँ बाप का पता कैसे लगेगा? आपके पहले कुछ था ही नहीं। अच्छा बोलिए कि पहले बाप का जन्म होता है कि बेटा का? बेटा का होता है। एक आदमी बोला कि हमारे बाप का जन्म हो रहा था, हम डिबिया लेके खड़े थे वहाँ पर। ऐसा होगा? तुम लोग थे खड़े कोई बाप के जन्म में? बचवा सब मजाक में बोलता। एक बोला कि तुम्हारा कितना उम्र है, तो बोला हमारा बापों से बेसी उम्र है। मजाक में, पर बाप पहले हुआ ना, तो सबके पहले आप है, तो सबके बाप तो आप ही हैं, तो आपके पहले कुछ था ही नहीं, तो आपका माँ बाप कहाँ से होगा? ये बड़ा मार्मिक रहस्य समझाया गया।
इसको और गहराई से समझिए तो आपको पता चलेगा कि वो ईश्वर कैसे कण कण में व्यापक है। सबसे पहले होने के कारण ही वो सब जगह है। आपको और लॉजिक से समझिए, जो बुद्धि में जचेगी। मिट्टी से पहले पानी बना था, पानी से ही मिट्टी बना है, मिट्टी से पहले पानी, अब पानी से पहले अग्नि, अग्नि से पहले हवा, हवा से पहले आकाश। तो अब आप देखिए पानी से बड़ा मिट्टी है कि नहीं, यानी मतलब मिट्टी से ज़्यादा फैलाव पानी में है कि नहीं, मिट्टी से ज़्यादा फैलाव भी है और मिट्टी में समाया हुआ भी है, क्योंकि मिट्टी से पहले बना है। इसी तरह पानी से पहले अग्नि बना है तो अग्नि का फैलाव भी ज़्यादा है और पानी में समाया हुआ भी है। अग्नि से पहले हवा बना तो हवा का फैलाव भी ज़्यादा है और अग्नि में समाया हुआ भी है। हवा से पहले आकाश बना, इसलिए आकाश में फैलाव भी ज़्यादा है और हवा में, अग्नि में, पानी में, मिट्टी में, चारों में समाया हुआ है। तो उन सब से भी पहले परमात्मा बने, इसलिए वह परमात्मा सृष्टि के कण कण में समाया हुआ है। श्री सद्गुरु सुंदरदास जी महाराज कहते, ब्रह्म ते पुरुष अरु प्रकृति प्रगट भई, प्रकृति ते महातत्व पुनि अहंकार है। अहंकार होते 3 गुण, सत्व रज तम, तम होते पंचभूत विषय पसार। ऐसे क्रम क्रम से आगे यहाँ तक मिट्टी तक आया है। तो ये सब जो संतों ने उदाहरण दिए, इसके माध्यम से समझिए कि उस सृष्टि के कण कण में समाये हुए हैं। वायुर्यथैको भुवनम प्रविष्टो, जैसे हवा भूमंडल में है उसी तरह परमात्मा हर जगह है। यहाँ रुक्मणी कहती है आपका कोई माँ बाप नहीं है, आप सबके पहले हैं, सबके बाप आप ही हैं। तो हम जीव हैं और वो ईश्वर हमारे पिता हैं, इसलिए असली बाप से जब मिलेंगे, असली पिता से मिलेंगे तो असली घर भी मिलेगा, असली प्रॉपर्टी भी मिलेगा, असली सुख और शांति भी मिलेगी। तो ये सुंदर सुंदर भाव दिया गया है। एक बार भोला बाबा का विवाह हो रहा था, शिवरात्रि में होता है ना, भोला बाबा का विवाह नाम ही है। भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव, भोला बाबा का विवाह और संत महापुरुषों का परिनिर्वाण, ये मनाना चाहिए। संत का परिनिर्वाण मनाएंगे तो मरने की कला सीखेंगे। भगवान भोले बाबा का विवाह मनाएंगे तो वैवाहिक जीवन कैसे जिया जाता वो सीखेंगे। और भगवान का जन्मोत्सव मनाएंगे, भगवान कृष्ण का तो जन्म उत्सव कैसे मनाया जाता वो सीख लेंगे, पूरा लाइफ सक्सेस। तो भोला बाबा का विवाह था, पंडित जी बुलाए, विधि विधान जो है किए। इसके बाद पंडित जी जो रस्म होता है जो भी वो कर रहे हैं। पंडित जी भोला बाबा को पूछते हैं कि अपना नाम बतलाइए। तो भोला बाबा कहते शंकर जी। बाप का नाम तो ब्रह्मा जी। दादा का नाम बतलाइए, होता ऐसे नहीं पूछा जाता। तो भोला बाबा कहते कि विष्णु जी। पर दादा का नाम बतलाइए। भोला बाबा को लगा यदि हम बताते जाएंगे तो पता नहीं कहाँ जाके ये अटकेगा, वो कहाँ से कहाँ पूछेगा, सबको याद थोड़ी रहता है। तो भगवान कहते सुनो जी पंडित जी, मेरा नाम शंकर जी, बाप का नाम ब्रह्मा जी, दादा का नाम विष्णु जी और सबका परदादा मैं हूँ जी। आगे कोई परदादा नहीं है भैया, सबसे पहले मैं ही था, उसके बाद कुछ हुआ है। इसलिए वो पहले जो था वो एक ही था, अनेक रूप में आए, उसको समास रूप में समझ लीजिए। पर उस एक तत्व की प्राप्ति आत्मा के द्वारा होगी और ये आत्मा को ईश्वर की प्राप्ति अंदर में चल करके होती है। तो आगे भी थोड़ा सा मैं पूरा कर देता हूँ। भगवान कहते अच्छा देवी, मैं बोला था कि मैं चोर हूँ, तो मैं कहाँ से चोर हूँ? तो रुक्मणी कहती आप मन को चुराने वाले हैं, प्राण को चुराने वाले, इसलिए आप चोरों के सरदार हैं। भगवान कहते अच्छा बोलो कि मैं बोला था कि मैं डर से छिपा हूँ द्वारिकापुरी में, राजा महाराजा के डर से। समुद्र के अंदर ही द्वारिका है ना, वहीं थे भगवान। रुक्मणी कहते आप डर से नहीं छिपते, आपके डर से राजा महाराजा आपके पास नहीं आते। ये जो दुराचारी राजा है ना, यह काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, यही दुश्मन है हम लोगों का। अच्छा बोलिए रावण खराब था?
कुंभकर्ण खराब था, मेघनाद दुर्योधन खराब था। अरे ये लोग खराब नहीं थे, इसको खराब किसने किया था? यही विकार ने उसको खराब किया। ये काम, क्रोध, लोभ, मोह इसको कहीं का नहीं छोड़ा। तो यही शत्रु है, सबको नाश करता है। और ये शत्रु आपके पास नहीं जाते। और ये जो द्वारिका है प्रभु, ये भक्तों का हृदय ही द्वारिका है। जिस दिन जिस भक्तों के हृदय में आप विराजने लग जाते हैं, उसके हृदय में कभी कोई विकार नहीं जाता है और वो सच्चा कल्याण को प्राप्त कर लेता है। इसलिए हम लोग अपने भक्ति सत्संग के द्वारा अपने हृदय को शुद्ध करें, हृदय को ही, मन को ही मथुरा द्वारिका बनाएं। वो प्रभु का वास होगा, सारे दुखों का नाश होगा और हमारा कल्याण होगा। इन्हीं शब्दों के साथ ये रुक्मणी महारानी आगे भी सुंदर सुंदर भाव दिए। भगवान बड़े प्रसन्न हुए, कहते देवी रुक्मणी, यदि आज मैं तुमसे कुछ मजाक नहीं किया होता तो ये ज्ञान की बात आज संसार के प्राणी को न मिला होता। तो ये सत्संग भगवान कृष्ण और रुक्मणी महारानी के बीच का बड़ा दिव्य सत्संग है, जिसमें रुक्मणी महारानी ने भगवान के शुद्ध स्वरूप का ज्ञान हम प्राणी को कराए हैं। तो वही भगवान की प्राप्ति पर वही जब सगुण रूप में आते हैं तो अनेक रूप धारण कर लेते हैं। अवतार अनंत है कि नहीं? 24 अवतार का वर्णन भागवत महापुराण में आता है। कहीं जब मैं कथा में जाता हूँ, इसके बाद मेरी 2 कथा है, 3 कथा क्या 4 कथा लगातार है। 3 तो भारत में, 1 नेपाल में, आगे भी। तो प्रायः कथा में 24 अवतार पर फोकस दिया जाता है। भगवान के 24 अवतार कैसे, किस कारण से हुए, उसी में पूरी कथा हो जाती है। तो अवतार तो बहुत है, तो अनेक रूप में भगवान अवतार लेते हैं। अवतार लिए तो उनके भक्तों को दर्शन भी हुआ, बातचीत भी हुआ। तो दर्शन हो गया तो काम तो हो गया ना। लेकिन फिर भगवान उपदेश क्यों दिया? जब अर्जुन के सगे संबंधी है भगवान, तो फिर अर्जुन को गीता उपदेश क्यों दिया? हम लोग कहते केवल दर्शन से काम हो जाएगा, पर भगवान तो वहाँ दर्शन भी दिए, खाए पिए, घूमे फिरे, फिर उपदेश क्यों दिए? उद्धव जी तो भगवान के सखा थे, अंग संग रहने वाले सेवक थे, पर उद्धव जी को क्यों उद्धव गीता का उपदेश दे देते हैं? इसका मतलब यही समझिए कि भगवान के सगुण रूप का दर्शन मतलब कि भगवान ने रूप धारण किए हैं, पर रूप धारण करने वाले और रूप दोनों 2 चीज़ है कि नहीं है? मान लीजिए हम कपड़ा पहनते, कपड़ा को धारण करते हैं, तो कपड़ा और हम दोनों एक ही हो गए क्या? इसी तरह प्रभु के विविध रूप होते हैं, उसमें वो आते हैं। भगत हेतु भगवान प्रभु राम धरे तनु भूप, राजा रूप धारण करते हैं, पर धारण करने वाले और शरीर दोनों एक कैसे हो जाएंगे? दोनों 2 है। तो वही भगवान का ज्ञान है, और उसी ज्ञान को यदि अनुसरण कीजिए जो गीता में स्वयं भगवान बोले, जो रुक्मणी महारानी भगवान के बारे में बोले, तो इस ज्ञान के माध्यम से है हम ईश्वर जो रूप से सगुण रूप धारण के उस निर्गुण निराकार तक पहुँचते हैं। और वही पहुँचने के लिए संत महापुरुष कहते हैं अंतर के मार्ग पर जाने से वो प्रभु की प्राप्ति होती है। तो इसलिए हम अपने अंदर में जब जप साधना करते हैं तो वो प्रभु हमारे मन मंदिर जो द्वारिका बन जाता है वहाँ विराजते हैं, और इस तरह से हम विकार से बच जाते हैं, विकार के शिकार नहीं होते हैं, और सारे दुखों से छूट जाते हैं, और सदा सदा के लिए हम सुखी हो जाते हैं। ये सारा ज्ञान सत्संग से होता है। तो ये दूसरा समय का सत्संग यहाँ पूरा हुआ। अब सुबह भी होगा ना? हाँ, तो सुबह भी सत्संग होगा। आप लोगों की बहुत अच्छी उपस्थिति है, आप लोगों ने गुरु के दरबार की शोभा बढ़ाए। गुरु महाराज कृपा करे कि आपके जीवन में भी ऐसी शोभा बढ़ते रहे, ज्ञान ध्यान की वृद्धि हो, भक्ति जगे, और इस तरह से आप लोगों का मन प्रभु में लगे और प्रभु की कृपा बनी रहे। क्योंकि बगल में उधर कुछ प्रोग्राम हो रहा था तो हमको लगा सब उधर ही ढरक जाएंगे, क्योंकि कोई पता नहीं होता है ना वोटर कब किसको जिता दे, किसको हरा दे। पर आप लोगों में समझदारी है, ज्ञान का महत्व दिए हैं। बोलिए श्री सद्गुरु। इसलिए हम लोग अपने मन मंदिर में उस प्रभु को पुकारिए। मंदिर में तो भगवान रहते ही है, पर जिस दिन हमारे मन मंदिर में आ जाएंगे तो हमारा मन मंदिर भी द्वारिका हो जाएगा। इसलिए क्या कहते हैं? मंदिर में रहते हो भगवन, मंदिर में रहते हो भगवन,
कभी बाहर भी आया जाया करो। मैं रोज तेरे दर आता हूँ, मैं रोज तेरे दर आता हूँ, कभी तुम भी मेरे दर आया करो। मंदिर में रहते हो भगवन, कभी